या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे मित्रों, सभी को जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम बात करेंगे सास और बहू की। जी हाँ, किस तरह से संबंधों में माधुर्यता आए, किस तरह से मन के विचारों में प्रेम का समावेश हो, कैसे सास और बहू आपस में एक साथ प्रेम से रहें। जी हाँ मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे माँ का कारक ग्रह जो होता है वह होता है चंद्रमा। जी हाँ, चंद्र को मजबूत करने के लिए, चंद्रमा को बलवान करने के लिए चांदी के गिलास में पानी पीना है तो चांदी के गिलास में पीजिएगा, दूध पीना है तो भी चांदी के गिलास में पीजिएगा, क्योंकि चांदी का संबंध चंद्रमा से होता है। मित्रों, विचार कर रहे होंगे चांदी का गिलास नहीं है फिर क्या करें। चांदी का छल्ला ले लीजिएगा, उसको पानी में डाल दीजिए और वही पानी आपको पीना है। आपका ग्रह मजबूत हो जाएगा। और इसके साथ साथ यदि आप कर सकते हैं तो एक मंत्र का भी आपको जप करना है। ये उपाय बहू करेगी तो लाभ मिलेगा। मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम। इस मंत्र की कम से कम 108 बार अर्थात एक माला आपको जप करना है। सामने दीपक जलाइए और उस दीपक की लौ को देखते हुए आपको एक माला इसका जप करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने बताया अभी आपको कि बहू को क्या करना चाहिए, परंतु अब हम बात करेंगे कि सासू माँ को क्या करना चाहिए जिससे उनकी बहू का उनके प्रति स्नेह बना रहे, प्रेम बना रहे। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर भी। बहू से प्रेम बढ़ाने के लिए सास को अपने बेडरूम के अंदर मोर के पंख को लगाना चाहिए। जी हाँ, मोर के पंख जब आप लगाएंगे, मोर प्रेम का प्रतीक होता है, मोर के अंदर वात्सल्य होता है। तो इस तरह से प्रेम आपका एक दूसरे के प्रति कूट कूट करके आगे आएगा और आपके अंदर जो गलत विचार, जो गलत मनोवृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं, धीरे धीरे ये मनोवृत्तियां आपकी शांत हो जाएंगी। आप एक दूसरे से प्रेम करना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए आपको मोर का पंख अपने बेडरूम में लगाना है। और इसके साथ साथ आपको बुद्ध मजबूत करना, अर्थात बुद्ध देवता की कृपा आपके ऊपर होनी चाहिए, तो भी बहू से आपका प्रेम बढ़ेगा। इसलिए करना क्या है कि सास और बहू दोनों लोगों को कम से कम दोनों हाथों में 7 हरे रंग की चूड़ियाँ डालनी चाहिए। बुद्ध का प्रतीक हरा रंग होता है और हरे रंग से जब दोनों सास और बहू आपस में 7 चूड़ियाँ हरे रंग की अपने हाथों में डालेंगी तो उन दोनों में प्रेम बढ़ेगा। इसके साथ साथ दोनों लोगों को ही प्रातःकाल उठ करके, जिस दिन पूर्णिमा हो, स्नान इत्यादि करके पूर्णिमा का व्रत करने का अपने मन में संकल्प लेना है और व्रत इत्यादि आपको प्रातःकाल करना है। इसके साथ साथ घर में प्रातःकाल और सायंकाल दोनों टाइमों में, दोनों प्रहरों में, दोनों समयों में आपको जिस भी इष्ट को, जिस भी धर्म से, जिस भी संप्रदाय से आप हैं, उस संप्रदाय के आपके जो भी इष्ट हैं, जो भगवान हैं, जो आराध्य हैं, आप उनका ध्यान करिएगा। उनके प्रति जो भी नैवेद्य इत्यादि अर्पण करने का भाव है उसको समर्पित करिएगा।
उसको अर्पण करिएगा। इससे भी आप दोनों के प्रेम में सामंजस्य बना रहेगा। मित्रों, वास्तु की दृष्टि में अगर देखते हैं कि सास और बहू में आपस में नहीं बनती है, तो उसका कारण भी है कि आज के इस परिवेश में व्यक्तियों के पास में इतना समय नहीं है कि वह कहीं पर बहुत बड़ी जगह लेकर के और वहाँ पर अपने भवन को बनाएं, वहाँ पर जो जिसका स्थान है वहाँ पर रहने की उसकी व्यवस्था करें। इसलिए थोड़ी सी जगह में ही काफ़ी कुछ मकान का निर्माण किया जाता है, तो वास्तु की दृष्टि में वहाँ पर पूरी तरह से उस मकान का वास्तु अच्छा नहीं होता है। और जहाँ पर मकान का वास्तु अच्छा नहीं होगा, वहाँ पर इस तरह की समस्याएं आपके सामने आएंगी ही आएंगी। तो करना क्या है आपको? वास्तु दोष दूर करने के लिए जो सास और ससुर का रूम है, उस रूम को आपको साउथ की ओर करना है, और जो बेटे और बहू का रूम है, इस रूम को आपको दक्षिण या पश्चिम, ऐसे दोनों में किसी भी स्थान पर या दोनों का समुपस्थित स्थान हो, ऐसे स्थान पर आपको करना है। ऐसा जब आप करेंगे तो आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, आपके जीवन में एक बदलाव आएगा, और यह बदलाव आपके जीवन की दिशा को परिवर्तित कर देगा, जीवन की दिशा को बदल देगा। इसी के साथ फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त। सभी को जय माता दी, जय माँ गंगे।